ये है Insta360 का पहला मोबाइल गिम्बल। जी हाँ, वही Insta360 जो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है 360 कैमरास के लिए। और इस गिम्बल की डिजाइन, इसकी परफॉर्मेंस और इसकी ओवरऑल पैकेजिंग देखने के बाद एक चीज तो मैं समझ गया था कि ये मोबाइल गिम्बल मार्केट में अलग ही स्टैंड आउट करने वाला है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं गाइस, ये आप जब पूरी वीडियो देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इसकी पैकेजिंग, क्योंकि इसकी पैकेजिंग देखकर गाइस मैं खुद इंप्रेस हो गया था। तो सोचो क्या इन्होंने बनाया होगा अपने फर्स्ट गिम्बल में। लेट मी शो यू। तो इस गिम्बल की पैकिंग काफी अट्रैक्टिव है, व्हाइट कलर की पैकिंग है और बहुत ही प्रीमियम जो है बॉक्स की फील है। और एक और बात बताऊं गाइस, ये जो पैकिंग है ना, ये कोई नॉर्मल पैकिंग नहीं है, स्पेशल तरह की पैकिंग हमें जो है मिलती है। अब जैसे गाइस आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे, आपको स्पेशल तरह का केस देखने को मिलता है जो बुक की तरह ओपन होता है। और लेफ्ट साइड में गिम्बल है, राइट साइड में एक्सेसरीज है। और राइट साइड में जैसे गाइस हम एक्सेसरीज वाले बॉक्स को ओपन करते हैं, एक बहुत बढ़िया बैग निकलता है जिसमें एक्सेसरी है और इसी बैग में हम गिम्बल को भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने चूज किया एक्सेसरी वाला बैग। तो मैंने सोचा पहले ये मैं पढ़ के फिर मैं एक्सेसरी वाला बैग को ओपन करूं। तो सबसे पहले इसको ही ओपन करके देखते हैं कि क्या क्या है। तो जैसे गाइस आप ओपन करेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलती है एक बॉक्स जिसके अंदर एक स्ट्रैप है जिससे आप बैग को जो है हैंग कर सकते हैं और इस स्ट्रैप की मदद से आप गिम्बल को ले जा सकते हैं कहीं पे भी। इसके अलावा हमें मिलती है एक केबल जो है Type-C टू लाइटनिंग, जिसकी मदद से आप जो है चार्ज कर सकते हैं अपने आईफोन को इस गिम्बल के थ्रू। और उसके बाद है Type-C टू Type-C केबल, ताकि आप इस गिम्बल को चार्ज कर सकें। और फिर है गाइज एक और अंदर बॉक्स जिसके अंदर हमें एडिशनल जो है लाइट देखने को मिलती है और एक ग्रिप देखने को मिलती है। ये ग्रिप हम हैंडल पर लगाकर जो है ईजिली ग्रिप बना सकते हैं। तो अगर आप और भी रबड़ फिनिश चाहते हैं तो आप इजीली इसको यूज़ करके बना सकते हैं। फिर हमने निकाली लाइट और लाइट के साथ हमें मिलते हैं कुछ यूज़र मैनुअल। लाइट जो है लो लाइटिंग सिचुएशन में काफ़ी काम आती है, तो इस तरह से आप Type-C कनेक्शन से इस लाइट को यूज़ कर सकते हैं जो हमें साथ में मिलती है। और फिर गाइज उसके बाद हमें मिलता है नीचे एक और डेटा केबल USB टू Type-C। और फिर हमने निकाला इसका मैग्नेटिक क्लैम्प जो हम अपने फ़ोन पर लगा सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मेटल जो है इसका मटेरियल है, जिसकी मदद से जो है आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी इस मोबाइल होल्डर की मिलती है। और फिर लेफ्ट साइड में है गिम्बल जो बहुत ही ब्यूटीफुली पैक किया गया है। तो यहाँ पे जो है इसकी ओवरऑल लुक हमें देखने को मिलती है जो ट्रांसपेरेंट और वाइट कलर के साथ आता है, जो मैं आपको अभी आगे डिटेल में दिखाऊंगा। और ये है बटन कंट्रोल्स और ओवरऑल लुक। अब जितना एक्साइटेड मैं इस गिम्बल को अनबॉक्स करते वक्त था ना, उससे भी ज्यादा मैं एक्साइटेड हूं इस गिम्बल की डिजाइन को दिखाने में। बिकॉज मैंने आज तक जितने भी गिम्बल रिव्यू किया ना, आज तक मैंने ऐसा डिजाइन तो नहीं देखा किसी भी गिम्बल का। सो लेट मी शो यू दिस इन डिटेल। तो इस गिम्बल का फर्स्ट इंप्रेशन काफी इंप्रेसिव है। व्हाइट कलर के एलिगेंट डिजाइन में आपको एक गिम्बल देखने को मिलता है। यहाँ पे जॉयस्टिक और बाकी तरह के बटन कंट्रोल्स हैं, जैसे इस तरह से आप जो इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे हमें किसी भी गिम्बल में जो आज तक नहीं देखने को मिला है, इस गिम्बल में मिल रहा है। टच गेस्चर का भी सपोर्ट इस गिम्बल में है, जो आगे हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो है कई तरह के मल्टीपल जो है बटन कंट्रोल्स दे रखे हैं। और ये जूम इन जूम आउट का बटन है। बैक की तरफ यहाँ पे ट्रिगर का बटन है, जिसकी वजह से आप मल्टीपल गेस्चर से जो है इस गिम्बल को यूज कर सकते हैं, जैसे कि लॉक मोड हो गया या फिर रीसेंटर हो गया, जो हम यूज करते वक्त, टेस्टिंग करते वक्त जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। और ये है इसका कॉम्पैक्ट वे में ओवरऑल डिजाइन। यहाँ पे जो है पूरा मेरे हाथ में इस तरह से आ गया। आप देख सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है कॉम्पैक्ट है। और गाइज अब मैं आपको जो इसके डिजाइन में चीज दिखाने वाला हूं, वो शायद आपने अभी तक किसी और मोबाइल गिम्बल में नहीं देखी होगी। तो इस मोबाइल गिम्बल में हमें इस तरफ देखने को मिलता है पूरा ट्रांसपेरेंट लुक, है ना बहुत कमाल की चीज। ये चीज मैंने भी पहले किसी भी गिम्बल में नहीं देखी। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव Insta360 ने लिया है। और यहाँ पे गाइज पूरा कंप्लीट चिपसेट हमें मिलते हैं। यहाँ पे Insta360 जो है लिखा हुआ है, थिंक बोर्ड लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से जो है मैकेनिज्म पूरा दिखाया हुआ है। यहाँ पे पूरी बैटरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, इस पूरी लुक के बॉटम साइड में आपको यहाँ पे एक माउंट मिलता है, जहां पे गाइज आप जो है अलग से कोई भी अगर माइक्रोफोन लगाते तो यहाँ पे माउंट में लगा सकते हैं। लेट्स से आप कोई भी रोड का माइक यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर माउंट मिलता है, जो हमें अभी तक किसी भी मोबाइल गिम्बल में नहीं देखने को मिल रहा था। तो अगर आप व्लॉगिंग करते हैं या फिर किसी भी तरह की कंटेंट क्रिएशन करते हैं, यहाँ पे माइक अटैच करके सिंपली जो है आप इस गिम्बल को यूज कर सकते हैं। और इस तरफ गाइज हमें मैग्नेटिक अटैचमेंट देखने को मिलती है, जहां पे हम इसके माउंट को इस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इसकी कंप्लीट डिजाइन की, जब ये फोल्ड होता है। लेकिन गाइज इसको अनफोल्ड करना एक तो बहुत आसान है, 1 सेकंड में अनफोल्ड हो जाता है। और जैसे आप इसको अनफोल्ड करेंगे ऑटोमेटिकली टर्न ऑन भी हो जाता है। तो इस तरह से आपने गिम्बल को पकड़ना है और सिंपली जब आप इस वाली चीज को नीचे की तरफ लाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये टर्न ऑन
हो जाएगा। अब आप इसको यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी पावर ऑन बटन दबाने की नीड नहीं है। एज यू कैन सी अब ये टर्न ऑन है और यहाँ पे गाइज मैं अपने फोन को लगा सकता हूँ। तो अभी इस गिम्बल को अनफोल्ड करने के बाद मैंने पावर ऑफ कर दिया ताकि मैं आपको जो है एक बढ़िया सी चीज दिखा सकूं। अब बाकी गिम्बल्स में क्या होता है, हमें अलग से ट्राइपॉड मिलता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें जो है बॉडी के अंदर ही इनबिल्ट ट्राइपॉड देखने को मिलता है। इस तरह से गाइज आप इसको बिल्कुल पॉप आउट करके निकाल सकते हो और इस ट्राइपॉड को यूज करना बहुत ही आसान है। सिंपली आपने इसकी लेग्स को और भी ज्यादा एक्सटेंड करना है और इस तरह से तीनों लेग्स को एक्सटेंड करके आप ओपन करके इसको ट्राइपॉड की तरह यूज कर सकते हैं। आपको कोई भी नीड नहीं है अलग से ट्राइपॉड लगाने की। कई बार क्या होता है, हम बाहर जाते हैं, हम ट्राइपॉड भूल जाते हैं, सिर्फ गिम्बल उठा लेते हैं, तो हमें बहुत दिक्कत होती है। तो अब वो कोई टेंशन नहीं, ट्राइपॉड इसके अंदर ही और एज यू कैन सी काफी अच्छे से जो है इस ट्राइपॉड को ये हैंडल कर लेता है। अब सवाल ये आता है कि इस गिम्बल के ऊपर फोन को अटैच कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक क्लैंप मिलता है, इसको इस तरह से सिंपली हमने रिमूव करना है। गिम्बल को रखते हैं 2 मिनट साइड में। अब यहाँ पे लिखा है फोन को आपने जो इस तरह से प्लेस करना है कि जो उसका फेस हो वो ऊपर की तरफ हो। तो यहाँ पे गाइज हमने इस तरह से फोन को सेंटर पे लगाना है। मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ। अब एज यू कैन सी मैंने जो है मैग्नेटिक क्लैंप अपने फोन के बिल्कुल सेंटर पे लगा दिया और ये है जगह जहाँ पे हमने इसको अटैच करना है। तो सिंपली गाइज आप इस तरह से इस पे लगा सकते हैं। अब ये अटैच हो चुका है और ऐसा नहीं कि बहुत ही लूज हो, बहुत ही अच्छे से जो है स्टेडी जो है कनेक्शन है, बहुत टाइट कनेक्शन है। तो जब आप गिम्बल यूज करेंगे तो आपका फोन कहीं नहीं जाएगा। अब ये जो है प्रॉपरली रेडी हो चुका है यूज करने के लिए। अब बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हमें लो लाइट कंडीशन में शूट करना पड़ता है, तो उस तरह के सिनेरियो में हमें एडिशनल इस गिम्बल के साथ लाइट देखने को मिलती है। तो ये है लाइट जिसको अटैच करना बहुत ही ज्यादा आसान है। ये जो मैग्नेटिक क्लैंप है ना, इसी के पीछे जो है यहाँ पे जगह दे रखी है और इस जगह पे गाइज हम इस तरह से इसको क्लिप कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे क्लिप कर दिया गाइज। एज यू कैन सी यहाँ पे जो है इजिली ये क्लिप हो चुकी है। तो मेक श्योर आप जो है इसको प्रॉपरली क्लिप कर ले ताकि जो है ये बिल्कुल भी हिले ना और आप चेक कर ले कि प्रॉपर क्लिक की साउंड आ रही है, लॉकिंग की साउंड आ रही है। उसके बाद गाइज आपने जो है इसको यूज करना है। अब ये गाइज इसके साथ बिल्कुल अटैच हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे मैग्नेटिक क्लैंप पे लगाता हूँ। तो अब यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे आउट का पोर्ट है और इसी आउट पोर्ट से जो है आप मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं और इस टाइप सी जो लाइट है इसको पावर दे सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं इसको लगाऊंगा तो इस तरह से ये आप इसमें पावर आ जाएगी जब भी मैं इसको पावर ऑन करूंगा गिम्बल को। तो इस तरह से गाइज मैं इस लाइट को यूज कर सकता हूं अपने फोन के साथ में जब भी मैं कोई भी लो लाइटिंग सिचुएशन में इस गिम्बल को यूज करूं। नाउ एज यू कैन सी लाइट मैंने ऑन कर दिया और इस लाइट के ऊपर हमें बटन देखने को मिलता है। इन बटन कंट्रोल से हम लाइट की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेट्स से गाइज मेरे को इंटेंसिटी बढ़ाने, तो मैं इस तरह से गाइज बटन को प्रेस करके जो है इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरह से हमें बहुत सारी लाइट की जो है इंटेंसिटी देखने को मिलती है। और अगर आप कलर टेम्परेचर बदलना चाहते हैं तो इस तरह से गाइज कलर टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बटन है, दोनों बटन जो है इस तरह से काम करते हैं इस गिम्बल के साथ में। और पता है गाइज आप इस लाइट को इजिली इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पीछे की तरफ लाइट डालने तो वहां भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से जो है इसको रोटेट करके यूज कर सकते हैं। अभी तक गाइज मैंने आपको काफी चीजें इस मोबाइल गिम्बल में दिखाई, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दिखानी, जो ब्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर को बहुत ज्यादा इंप्रेस करने वाली है। तो इस गिम्बल में हमें एक्सटेंडेबल सेल्फी स्टिक भी देखने को मिलती है। आप इस तरह से गाइज इसको जो है एक्सटेंड कर सकते हैं और अपने एंगल को और भी वाइड कर सकते हैं। और काफी हैंडी जो है ये स्टिक है, इस तरह से आप जो है इसको होल्ड करके काफी अच्छे से जो है व्लॉगिंग कर सकते हैं और वापस से आप इसको कॉम्पैक्ट वे में पैक भी कर सकते हैं। अब बात करें इस गिम्बल के बटन कंट्रोल्स या फिर यूसेज की, तो इस मोबाइल गिम्बल में गाइज आपको 5 मोड मिलते हैं। एक है ऑटो मोड जो आपकी हैंड की मूवमेंट को डिटेक्ट करके जो है ऑटोमेटिकली जो है मूवमेंट करता है और रोल एक्सिस इसमें लॉक रखता है। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट मोड में जाना चाहते हैं, बहुत आसान है, सिंपली आपने इस तरह से जो है टच की मदद से सर्कुलर वे में जो है अपनी फिंगर को रोटेट करना है और ये जो है नेक्स्ट मोड में ले जाएगा। तो आप इस तरह से जो है अलग अलग मोड में जा सकते हैं। और अगर आप वापस जाना चाहें तो इस तरह से बैक करके जो है बैक मोड में भी जा सकते हैं। और इस गिम्बल में हमें 5 मोड मिलते हैं, एक है ऑटो मोड, बाकी 4 जो है वो स्टैंडर्ड मोड है जो हमें बाकी सारे मोबाइल गिम्बल में देखने को मिलते हैं। ये है गाइज ओरिएंटेशन का बटन। मान लीजिए आप हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में स्विच करना चाहते हैं तो इस तरह से गाइस डबल टैप करके आप जो है इसके मोड्स को चेंज कर सकते हैं। ये है पावर ऑन और ऑफ बटन। यहाँ पे गाइस रिकॉर्डिंग का बटन है और ये है जॉयस्टिक जिसकी मदद से गाइस आप इसको लेफ्ट राइट अप एंड डाउन जो है एडजस्ट कर सकते हैं। और बात करें गाइस अगर बैक बटन की, तो ये जो ट्रिगर बटन है इसको अगर आप डबल टैप करते हैं तो ये जो है कैमरा रीसेंटर हो जाता है। अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो ये हो जाता है लॉक मोड में, जिसकी निशानी यहाँ पे सारे जो है लाइट्स ब्लिंक हो जाती है और हमारा कैमरा जो है लॉक मोड में आ जाता है। और इसके अलावा गाइस अगर आप इसको सिंगल टैप करते हैं तो ऐप में ये एक्टिवेट हो जाता है डीप ट्रैक
मोड में। और जो लोग व्लॉगर्स हैं, व्लॉगिंग के लिए इस गिम्बल को यूज करना चाहते हैं, वो ट्रिपल टैप करके गाइस इसको जो है व्लॉगिंग में एनेबल कर सकते हैं। इस तरह से आप मेन प्राइमरी कैमरा से जो है इसको व्लॉगिंग में यूज कर सकते हैं, और जब आपका काम हो जाए तो वापस से आप ट्रिपल टैप करके इसको रीसेंटर कर सकते हैं जिस पोजीशन में ये पहले था। तो इस गिम्बल के फीचर्स को टेस्ट करने के लिए हम इसको लेके गए आउटडोर लोकेशन पर, जहां हमने मल्टीपल मोड्स में इस गिम्बल को टेस्ट किया। और एक और बात बताऊं आपको गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे ही आप इस गिम्बल को ऑन करते हैं आपके फ़ोन में Insta360 ऐप की नोटिफिकेशन आती है, जिस पे आप टैप करके जो है डायरेक्टली जो है ऐप को खोल सकते हैं। तो बहुत ही ऑटोमेशन जो है इस गिम्बल में हमें देखने को मिलता है। जो ऐप का सपोर्ट और जो गिम्बल की कंपैटिबिलिटी है वो वाकई काबिले तारीफ है। अब जैसे कि गाइज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि इस गिम्बल में हमें 5 मोड देखने को मिलते हैं, ऑटो, पैन, फॉलो, लॉक, इस तरह के जो स्टैंडर्ड मोड्स होते हैं वो सभी मोड्स इस गिम्बल में मिलते हैं। और ये सारे मोड्स को टेस्ट करने के लिए मैंने अलग अलग मोड्स में जो है इस गिम्बल को यूज़ किया। पहले यूज़ करके ये देखा कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, क्योंकि एल्गोरिदम को समझने में, प्रीसाइजनेस को समझने में पहले टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू जो है टेस्ट किया और ये देखा स्टेबलाइजेशन कैसी हो रही है, मेरे हाथ की ग्रिप कैसी बन रही है। तो हाथ अगर आपके थोड़े से छोटे हैं, मतलब आपका एक नॉर्मल हैंड साइज़ है, तो आप ट्राइपॉड नहीं भी खोलेंगे तो भी आप इजीली ग्रिप बना सकते हैं। अदरवाइज आप ट्राइपॉड खोलेंगे तो आपको फुल जो है हैंड की ग्रिप मिल जाएगी अगर आपके हाथ बड़े हैं। तो सारे जो है मोड्स टेस्ट करने के बाद मैंने इसकी सेल्फी स्टिक को भी ओपन किया और ये देखा कि कितनी एक्सटेंड होती है, ताकि अगर हम व्लॉगिंग करें या फिर लो एंगल शॉट लें तो किस तरह से ले सकते हैं, कितना लो एंगल तक जो है ये सेल्फी स्टिक जाता है। तो ये प्रैक्टिकली मैंने जो है पॉइंट ऑफ व्यू मोड लगाकर जो है बिल्कुल लो एंगल से शूट करके देखा। एंड डोंट वरी गाइज, ये सारे रिजल्ट्स आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है रिजल्ट्स आया। इसके अलावा मैंने जो ट्राइपॉड है वो भी ओपन करके देखा और बहुत ही छोटी सी कॉम्पैक्ट जगह पे इसको लगाकर देखा, और वहाँ पे भी जो है इसका ट्राइपॉड अच्छे से स्टेबिलिटी से काम कर रहा था। मतलब गिम्बल को आप कहीं पे भी ईजिली स्टैंड कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनका इनबिल्ट ट्राइपॉड का, ये प्रैक्टिकली सच में काम आता है। जब भी हम कहीं पे शूट पे जाते हैं तो हमें कोई ना कोई ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे हम ट्राइपॉड को लगाकर इसे यूज़ कर सकते हैं। और इन सभी यूसेज के अलावा मैंने इनकी ऐप को भी यूज़ करके देखा और उसमें पैनोरामा शॉट लेके देखा। एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, जो AI टेक्नोलॉजी और इनका ऐप का जो सपोर्ट है वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि इनकी ऐप में बहुत तरह के हमें ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो बहुत काम के, जैसे कि फेस ट्रैकिंग, सब्जेक्ट ट्रैकिंग। मैं आपको एक छोटा सा सैंपल दिखाता हूँ जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि किस तरह से गिम्बल मूव करता है अगर हम कैमरा के आगे आके फेस ट्रैकिंग कराते हैं। अब इस गिम्बल में गाइस फेस ट्रैकिंग और सब्जेक्ट ट्रैकिंग का फीचर भी है, और मैं इसको टेस्ट करने के लिए ठीक सनलाइट के सामने खड़े होने वाले हूं, यानी कि सनलाइट जो है मेरी बैक साइड में रहेगी और मैं गाइस सनलाइट के अपोजिट खड़ा हूँगा। तो देखते हैं फेस ट्रैकिंग कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को ट्रैक करवा लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने फेस को ट्रैक करवा लिया। अब देखते हैं मेरे को ये ट्रैक कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। तो इस तरफ सबसे पहले जाते हैं। ओके, यहाँ से ही ट्रैक कर रहा है। अब मैं इस तरफ लेके जाऊँ तो ओके, यहाँ पे भी सही ट्रैक कर रहा है। अगर मैं नीचे बैठ जाता हूँ तो ओके, नीचे बैठ के भी ट्रैक कर रहा है और खड़ा हो जाता हूँ तो भी ट्रैक इजीली कर रहा है। चलिए गाइज, अब मैं आपको कुछ वीडियोस के सैंपल्स दिखाता हूँ जो मैंने इस गिम्बल के साथ लिए हैं। सबसे पहला मोड मैंने यूज़ किया ऑटोमेटिक मोड, और मैं स्टेयर्स चढ़ के जो है इस गिम्बल से शूट कर रहा था। तो एज यू कैन सी स्टेबलाइजेशन काफ़ी कमाल किया है। हालांकि हमारे फ़ोन में भी स्टेबलाइजेशन होती है, लेकिन गिम्बल के साथ तो बात अलग ही हो जाती है। इसके बाद मैंने और भी कई तरह के मोड जो हैं चूज़ करके देखे। वाइड एंगल पे देखा और नॉर्मल एंगल पे देखा। ये देखा कि मोटर तो नहीं दिखती, तो काफ़ी एंगल्स में मोटर नहीं दिख रही थी। एज यू कैन सी ये वाइड एंगल और इसमें हमें कोई भी गिम्बल की मोटर नहीं दिख रही। इसके अलावा मैंने पैन करके देखा, पैन मूवमेंट में भी काफ़ी स्मूथ था। तो अगर हमें इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट शॉट लेने तो हम इस गिम्बल से ईजिली ले सकते हैं। बाकी क्रिएटिविटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कैसे गिम्बल को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने इसमें जो है बहुत ही क्रिएटिव शॉट लिया है, पॉइंट ऑफ व्यू वाला। तो इस तरह से आप सेल्फी स्टिक को एक्सटेंड करके एक्सट्रीम लो एंगल से और पूरा रोटेट करके क्रिएटिव शॉट ले सकते हैं। तो तमाम शॉट जितने भी आप देख रहे हैं सारे जो है मैंने इसी गिम्बल और कैमरा से लिए हैं, जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि ये किस तरह की ओवरऑल स्टेबलाइजेशन करता है। और गाइज, अगर हम बात करें इस गिम्बल से व्लॉगिंग करने की, तो इस तरह की आपको स्टेबलाइजेशन मिलने वाली है इस गिम्बल से। और मैंने गाइज इसकी जो सेल्फी स्टिक है वो पूरी एक्सटेंड कर रखी है। तो स्टेबलाइजेशन और ओवरऑल जो आपको पर्सपेक्टिव है iPhone 13 Pro से ये मिलने वाला है। बाकी आपके फ़ोन में फ्रंट कैमरा कितना वाइड है उस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा गाइस, आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर मेरे पास iPhone 13 Pro है तो मेरे को क्या नीड है ऐसे गिम्बल यूज़ करने की
आईफोन में या फिर आजकल हर फोन में स्टेबलाइजेशन तो आती है ही। तो देखो गाइस, आज के टाइम में गिम्बल का काम सिर्फ स्टेबलाइजेशन नहीं रह गया, गिम्बल के साथ और भी कई ऐसे फीचर्स आते हैं जिसकी मदद से हम बहुत बढ़िया सिनेमैटिक शॉट्स ले पाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू शॉट हम लेते हैं, या फिर कोई भी सिनेमैटिक शॉट लेते हैं, लो एंगल शॉट लेते हैं, या फिर जो AI टेक्नोलॉजी इनकी एप्स के साथ आती है वो हम फोन के कैमरा से नहीं यूज कर सकते। तो कहीं ना कहीं गिम्बल के बहुत सारे यूजेस होते हैं जिसकी वजह से गाइस आप जो है गिम्बल से बहुत सारी चीजें कर पाते हैं, चाहे वो टाइम लैप्स हो, चाहे सिनेमैटिक वीडियोस हो, चाहे वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल वीडियो बिल्कुल प्रिसाइजनेस के साथ हो। तो गिम्बल के आज के टाइम में कई फायदे हैं। ये नहीं होता गाइस कि आज के टाइम में अगर हर फोन में स्टेबलाइजेशन आ रही है तो हम गिम्बल को यूज नहीं करेंगे। गिम्बल की अपनी यूज है, एक स्टेबलाइजेशन तो उसका फीचर होता है, इसके अलावा और भी कहीं क्लासिक फीचर होते हैं। जैसे कि गाइस इस गिम्बल में है सेल्फी स्टिक वाला और लाइट वाला फीचर। तो गिम्बल ओवरऑल गाइस स्टेबलाइजेशन के साथ साथ और भी कई तरह के फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है वीडियो शूट करते वक्त। अब जैसे कि अगर मैं ये एक्शन वीडियो अपने हाथ से शूट करता तो मेरे पसीने छूट जाते, लेकिन क्विक एक्शन मोड में मैंने बहुत स्टेबिलिटी के साथ जो है इसको रिकॉर्ड किया। तो ये सबसे खास बात होती है किसी भी गिम्बल की। और पता है गाइस, सबसे बेस्ट इस गिम्बल के साथ जो AI टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स है वो काफी ज्यादा कमाल के हैं। जैसे कि गाइस हमें ट्रैकिंग में कई तरह की ट्रैकिंग के फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्लो मोशन ट्रैकिंग, जूम ट्रैकिंग, पर्सन री आइडेंटिफिकेशन। मान लीजिए आप फ्रेम से बाहर हो जाते हैं और वापस फ्रेम में आते हैं तो भी वापस से जो है आपको री आइडेंटिफाई करके ट्रैक कर लेगा, या फिर ऑलवेज ऑन ट्रैकिंग, या फिर ऑल एंगल ट्रैकिंग। तो कई तरह की ट्रैकिंग हमें इसमें देखने को मिलते हैं जिससे जो है आप बहुत बढ़िया ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज आपको जूम करने का फीचर मिलता है, लाइव मोड मिलता है, स्मार्ट व्हील का कंट्रोल है, यानी कि अगर आप जूम करना चाहें तो स्मार्ट व्हील से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप AI टेक्नोलॉजी और इसकी ऐप की मदद से बहुत तरह की क्रिएटिविटी को जो है एनहेंस कर सकते हैं, बहुत तरह की क्रिएटिव शॉट्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑन टू गो एडिट भी करना चाहें तो भी गाइज इनकी ऐप में आप एडिट कर सकते हैं। और एक फीचर मेरे को इनकी ऐप में बहुत अच्छा लगा कि अगर आप वीडियो को प्लेबैक करना चाहते हैं, आगे वाली वीडियो देखना चाहते हैं, पीछे वाली देखना चाहते हैं, ये सारे कंट्रोल आप गिम्बल के बटन से कर सकते हैं। आपको कोई भी नीड नहीं अपने फ़ोन को टच करने की, आप बटन कंट्रोल से ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये गिम्बल मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगा। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ गाइस, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस गिम्बल में हमें सारी चीजें मिल जाती है जो हमें एक बढ़िया गिम्बल में चाहिए होती है। इसके अंदर लाइट है, इसके अंदर सेल्फी स्टिक है, AI टेक्नोलॉजी है, इसके साथ इनबिल्ट ट्राइपॉड है, हमें ट्राइपॉड कहीं से अलग अटैच करने की नीड नहीं है। और इसके अलावा जो इसका ओवरऑल डिजाइन है फ्यूचरिस्टिक है। सबसे मेन इसके अंदर जो है माउंट दे रखा है जहां पे हम माइक्रोफोन लगा सकते हैं। तो इतनी सारी खूबी अगर गिम्बल में आती है वो भी क्वालिटी के साथ में, तो गाइज ऑब्वियसली वो चीज अलग ही स्टैंड आउट करेगी मार्केट में। बाकी गाइज आपको ये गिम्बल कैसा लगा Insta360 की तरफ से मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर मैं गाइज बात करूं इस गिम्बल के प्राइस की, तो गाइज ये गिम्बल जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 12 से 16 हजार के बीच में। आपके अकॉर्डिंग इस गिम्बल का प्राइस कितना होना चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह से टेक्नोलॉजी रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।